गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई एम सुशी चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे, हमने ये 8 चैप्टर रीड किया था। चैप्टर का नाम था मम ग्रैम। इसका बच्चे 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम करते हैं इसका 3 क्वेश्चन। पेज नंबर है 34। अधोलिखितनामा वाक्यानामा संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुर्तः, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे बच्चे, मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमें एक एक वर्ड का अनुवाद करना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। जैसे कि यह का इदम, मेरा का मम, घर का घ्रैम, है का अस्ति। इस तरीके से पूरा सेंटेंस बन जाता है। इदम मम घ्रैम अस्ति। नेक्स्ट है फूल खिलते हैं। अब बच्चे, यहाँ फूल के बारे में बात की जा रही है। खिलते हैं, यहाँ कितने सारे फूल हैं? बहुत सारे। अगर यहाँ पर आता कि फूल खिलता है तो एक फूल के बारे में बात हो रही है, पर यहाँ पर अनेक फूल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर फूल का बनाएंगे हम पुष्पाणि, खिलते हैं का विकसंती। इस तरीके से पुष्पाणि विकसंती। अगला है यहाँ का अत्र, हम सब का, वयम, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है, बहुवचन है उत्तम पुरुष का। सुखपूर्वक रहते हैं तो सुखपूर्वक का हो जाएगा सुखेन, रहते हैं का निर्साम। अत्र वयम सुखेन निर्साम है। इस तरीके से। नेक्स्ट है गाय मीठा दूध देती है। गाय का धेनु, मीठा का मधुरम, दूध का दुग्धम, देती है का यस्ति। धेनु है मधुरम, दुग्धम, यस्ति। नेक्स्ट है मेरे पिता पौधों को सींचते हैं। तो मेरे पिता का हो जाएगा मम, पिता का पिता, पौधों को पादपान, सींचते हैं का सिंचयति। मम पिता पादपान सिंचयति। इस तरीके से हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। अब आते हैं हम 4 क्वेश्चन पर। अधोलिखितनामा वाक्यानामा हिंदानुवादम कुर्तः। अब बच्चे, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। जैसे हमने इसका संस्कृत किया था, इसकी हम करेंगे हिंदी। इदम का यह, मम का मेरा, घ्रैम का घर, अस्ति का है। यह मेरा घर है। नेक्स्ट है मम मेरी, माता। ये बच्चे हमें सेंटेंस पे निर्भर करता है कि हमें मेरा लगाना है या मेरी लगाना है, पर मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी। माता पादपान, पौधों की, रक्षति, रक्षा करती है। मेरी माता पौधों की रक्षा करती है। अगला है अत्र का यहाँ, वयम का हम सब, सुखेन का सुखपूर्वक, निस्साम है रहते हैं। यहाँ हम सब सुखपूर्वक रहते हैं। अगला है सा मधुरम दुग्धम यच्छति। सा का वह। अब बच्चे, सा क्यों आया है? ये स्त्रीलिंग है। स आता तो वो पुल्लिंग होता। अब दूध देती है तो दूध कौन दे रही है? गाय के बारे में बात की जा रही है चैप्टर के अकॉर्डिंग। वह मधुरम का मीठा, दुग्धम का दूध, यच्छति का देती है। वह मीठा दूध देती है। अगला है स, वह उद्यानम बगीचे को, सिंचयति सींचते हैं। वह बगीचे को सींचते हैं। इसके बाद आता है 5 क्वेश्चन। अब बच्चे, इसमें आपको अधोलिखितनामा, शब्दानामा, विभक्ति, वचनम, चय, लिखत। अब बच्चे, इसमें आपको विभक्ति और वचन बताने हैं कि प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, और वचन एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन। अब जैसे दे रखा है पुष्पाणि। अब बच्चे, पुष्पाणि जैसे एक होता है पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन यानी 2 फूल, पुष्पाणि
बहुत सारे फूल, तो इससे पता लग रहा है ये बहुवचन है। और ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें, और एक वचन। बच्चे यहाँ पर आप लिखोगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये बुक में ही करना है ये वाला क्वेश्चन। अब आता है बच्चे कुटुंबकम। ये इसमें बच्चे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और एक वचन है। इसका अर्थ होता है घर, परिवार। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और एक वचन है। बच्चे जब आप शब्द रूपी जब शब्द रूपी याद करोगे ना, तभी आपको ना पता लगता चला जाएगा इनके आंसर कि क्या है, एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन है, कौन सी विभक्ति है। तीनों बच्चे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों याद हो जाएंगे ना बच्चे, तो बहुत आसानी से आप ये कर सकोगे। तो आपको तीनों लिंग याद करने हैं। अब आता है पितृव्य। पितृव्य जो है चाचा होता है। तो बच्चे इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। कुसुमा नाम। अब बच्चे ये किस में आता है, ये षष्ठी विभक्ति है। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री होता है। कुसुमा नाम, तो ये है बच्चे आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये देखें, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है परिश्रमम, यानी कि मेहनत करना। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा हुआ है और एक वचन है। स्वास्थ्य परदम, इसमें भी बच्चे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और एक वचन। बच्चे ये आपको याद करना जरूरी है। आपको तीनों लिंग, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि प्रथमा विभक्ति में किसका एक वचन का प्रयोग किया गया है या द्विवचन या बहुवचन का। ये बच्चे मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो ये तीनों लिंग याद करो पहले दो, फिर इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकोगे। अब बच्चे हम आते हैं क्वेश्चन पर। अधोलिखित नामा, पर्सनानामा, उत्तराणी संस्कृत लिखत। अब बच्चे जो नीचे दिए गए हैं इनके आंसर आपको संस्कृत में ही देने हैं। जैसे वन क्वेश्चन है, धेनु किम यचती, गाय क्या देती है। तो बच्चे गाय दूध देती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धेनु दुग्धम। किम की जगह आ जाएगा दुग्धम और यचती ऐसा कैसे, एक वर्ड का आंसर है। इस तरीके से धेनु दुग्धम यचती। आगे आते हैं उद्यानम कीदृश अस्ति, बगीचा कैसा है। तो यहाँ पर सुंदर है बगीचा। तो उद्यानम लिखेंगे, कीदृश का जगह आ जाएगा रमणीयम अर्थात सुंदर, अस्ति यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन में। जैसे बच्चे हम हिंदी में करते हैं ना कि कुछ पहले हम क्वेश्चन में से लेते हैं, फिर आंसर हम बुक के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में भी ऐसे ही करना है। जैसे उद्यानम रमणीय अस्ति, रमणीय आ जाए पहले में, जैसे दुग्धम आ गया और हमने क्वेश्चन में से लिया। इसी तरह सेकंड में भी रमणीय हमने लिखा है और क्वेश्चन में से ही आ गया। थर्ड है वयम कथम भोजनम कुर्मे। हिंदी है हम सब कैसा भोजन करते हैं। तो बच्चे हम क्वेश्चन में से लेंगे वयम, कथम की जगह आ जाएगा स्वास्थ्य परदम, स्वास्थ्य पर्द, पुष्टि दम, चा भोजनम कुर्मे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है हम सब स्वास्थ्य पर्द और पौष्टिक भोजन करते हैं। वयम जो है हमने क्वेश्चन में से लिखा है, ये आंसर है चा तक। भोजनम भी क्वेश्चन में से ही है, कुर्मे भी। सिर्फ यहाँ पर स्वास्थ्य पर्दम पुष्टिदम, स्वास्थ्य पर्द और पौष्टिक भोजन करते हैं।
नेक्स्ट है पर्यावरणस्य सुरक्षा केन भवति। इसकी हिंदी है पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होती है। तो बच्चे पर्यावरण की सुरक्षा तो ऐसे होगी, पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तभी पर्यावरण की सुरक्षा हो पाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरणस्य सुरक्षा, केन की जगह आएगा पाद पे, पौधों से, और भवती आ जाएगा इस तरीके से। पर्यावरणस्य सुरक्षा पाद पे भवती, पर्यावरण की सुरक्षा पौधों से होती है। बच्चे इसका आंसर हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग ही किया है। खगा कुत्र कुजंती, अब बहुत सारे पक्षी कहाँ कूजते हैं। तो बच्चे बहुत सारे पक्षी वृक्षों के ऊपर कूजते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है खगा, क्वेश्चन में से कुत्र की जगह आ गया वृक्षा नाम, वृक्षों के ऊपरी का ऊपर, कुजंती कूजते हैं। बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो वृक्षों के ऊपर कूजते हैं। बच्चे जो ये क्वेश्चन आंसर है ये आपको संस्कृत की नोटबुक में करना है आज की डेट में, और आपका 5 क्वेश्चन है ये बुक में करोगे, 4 वाला भी और 3 वाला भी आपको बुक में करना है। 1, 2 मैं आपको पहले करवा चुकी थी। 6 क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन आंसर फिर दोबारा बता रही हूँ, ये आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करोगे आज की डेट डाल के। थैंक यू।